सुनील उस बच्चे का मुंह अपने दोनों हाथ से दूर करते हुए चिल्लाने लगा, परेश, अंकित, मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। पर वहां सुनील की आवाज सुनने वाला और कोई नहीं था। सुनील को अभी अभी अपने गांव के पुलिस थाने में हवलदार की नौकरी लगी थी। उसको शहर से गांव आए अभी कुछ ही समय बीता था। उसकी इच्छा थी कि वो शहर में नौकरी करेगा, पर उसकी गांव में रह रही अकेली मां की देखभाल सिर्फ वही करता था। यह सोचकर वह पुलिस की परीक्षा पास कर अपने ही गांव के पुलिस थाने में नौकरी लग गया था। जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। आज की कहानी मुझे मेरे दोस्त के भाई ने भेजी है। यह आप बीती उसके साथ हुई थी। ये एक सच्ची घटना है। कहानी को कृपया पूरा सुने, तभी आपको डर लगेगा। तो चलिए आज की कहानी समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। आज सुनील की नौकरी का 18वां दिन था। अभी रात के 8 बजने को थे। बड़े अफसर जा चुके थे। सुनील के साथ और 2 हवलदार परेश और अंकित भी थे। वह अपनी रात की नौकरी पर लगे हुए थे। तीनों ने आपस में मिलकर सोचा कि एक एक कर हम तीनों कुछ घंटे सो लेंगे और बाकी 2 लोग जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। बाकी 2 हवलदारों ने सोचा कि अभी हमें नींद नहीं आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, सुनील को पहले सोने को बोल देते हैं और बाद में जब आधी रात होगी तो हम दोनों एक एक कर सो जाएंगे और सुबह होने तक सुनील हमारी ड्यूटी करेगा। दोनों की चालाकी सुनील समझ ना सका। वो 9 बजते ही सो गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे 2 हवलदारों ने सुनील को उठाकर खुद सोने चल पड़े। यहां सुनील को कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने थाने के बाहर के बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठने का सोचा। इन लोगों ने कहा था कि 2 लोग जाएंगे, पर यहां तो दोनों ही सोए पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही यहां की ड्यूटी कर लेता हूं। वैसे भी पुलिस थाने में बहुत गर्मी लग रही है और यहां बाहर देखो कितना ठंडा मौसम हुआ है, यहां पर बैठना ठीक होगा। यह कहते हुए सुनील बाहर आकर बैठता है। रात के 1 बज चुके थे। सुनील अपनी कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई तो दौड़ते हुए गया है। वो तुरंत ही कुर्सी से खड़े होकर आसपास देखने लगता है, पर उसे वहां सिवाय काले अंधेरे के और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आसपास नजर डालने के बाद वो फिर से अपनी कुर्सी पर जैसे बैठने जा रहा होता है, तभी उसके कानों में जोर जोर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। आवाज सुनकर लग रहा होता है जैसे कोई लोहे का दरवाजा बहुत तेज पीट रहा हो। आसपास देखने के बाद उसे पता लगा कि यह आवाज ठीक थाने के पीछे से आ रही थी, जहां ढेर सारी पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी। उसे एक पल के लिए लगा कि कोई चोर होगा जो गाड़ियों का लोहा चुराने की कोशिश कर रहा है। सुनील बहुत बहादुर इंसान था, इसलिए वो बिना देर किए अपने कदम उस आवाज की ओर बढ़ाने लगता है। जैसे उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो फिर से 2 पल के लिए रुक गया और अपने आप से मन ही मन कहने लगा, अगर मैं चला गया तो यहां का ध्यान कौन रखेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं परेश को बता के जाता हूं, मेरे आने तक वो यहां का ध्यान रख लेगा। इतना कहते हुए सुनील परेश के पास गया और उसे कहने लगा,
उठो और सुनो, पुलिस थाने के पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं, इसलिए मैं देखकर आता हूं। तब तक तुम यहां का ध्यान रखना। गहरी नींद में होने की वजह से परेश ने सुनील की बातों को नजरअंदाज कर दिया था और फिर से गहरी नींद में सो गया था। दूसरी तरफ अभी भी सुनील को वो आवाजें अच्छे से सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी लाठी को उठाते हुए आवाज का पीछा करने लगता है और अपने आप से कहने लगता है, पुलिस थाने के पीछे तो पुरानी गाड़ियों का ढेर है, भला वहां इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं वहां कोई चोर तो नहीं घुस आया? अगर मेरी बात सच निकली तो यह मेरा पहला केस होगा जहां मैं अकेले ही बिना किसी की सहायता से चोरों को पकड़ लूंगा। फिर मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। सुनील को गांव में आए बस कुछ ही दिन बीते थे, इसलिए वो बहुत सी बातों से अनजान था। इसलिए वो अपनी बहादुरी दिखाते हुए पुलिस थाने के पीछे जा पहुंचा। वहां कई धूल खाई पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी। सुनील इन सब गाड़ियों को देख कुछ मिनट खड़ा रहा। उसे अब वो आवाजें सुनाई देना बंद हो चुकी थी। उसे लगा कि चोर डर कर भाग गए हैं, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे थाने की ओर जाने को जैसे ही वो मुड़ता है, उसे फिर से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। और जैसे ही वह पीछे की ओर मुड़ता है, वैसे ही आवाजें फिर से बंद हो जाती है। अब सुनील को पता था कि आखिर आवाज कहां से आ रही थी। वो आवाज ठीक उसके सामने खड़ी बस से आ रही थी। बस की हालत देख के लग रहा था जैसे बस पुरानी और टूटी फूटी हो। अब सुनील को लग रहा था कि जरूर बस में कोई छुपा बैठा है। सुनील अब बिना वक्त गवाए सीधा बस के अंदर चढ़ जाता है और बस में चढ़ते ही उसने देखा कि यहां तो कोई नहीं है, तो फिर यह आवाज आ कहां से रही है? अजीब बात है, आवाज भी बंद हो गई। यहां वहां देख जब सुनील बस से नीचे उतर रहा था, तब उसकी नजर बस की चाबी के छल्ले पर जाती है, जो अब भी बस में ऐसे लगी हुई थी जैसे कि अब भी इस बस को कोई चला रहा हो। सुनील उस चाबी को देखते हुए अपनी लाठी को सामने की सीट की ओर टिकाते हुए खुद जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। सुनील को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस का ड्राइवर हो। सुनील ने बस की चाबी घुमाई और अपने दोनों हाथ से बस के स्टीयरिंग को गोल गोल घुमाने लगा। तभी अचानक उसको पीछे से किसी ने जोरदार धक्का मारा। उसका मुंह सीधा बस के स्टीयरिंग में जाकर लगा। जैसे ही वो अपने आप को संभालते हुए पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही जोर से बस का हॉर्न बज उठा। सुनील पूरी तरह से डर गया। उसे एक पल के लिए लगा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। बंद पड़ी बस में भला हॉर्न कैसे बज सकता है? सुनील आगे कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे बस की आखिरी सीट पर किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सुनील जान गया था कि इस बस में कुछ तो गलत है, फिर भी वो अपने डर को नजरअंदाज कर बस की पिछली सीट की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे अब रोने की आवाज तेज हो रही थी। जैसे ही सुनील बस की पिछली सीट पर पहुंचा, उसे वहां एक स्कूल ड्रेस में बैठा लड़का दिखा, जो बस की खिड़की के बाहर देखकर रो रहा था। सुनील ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अब उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया था। वो धीरे धीरे सुनील की ओर
देखने को मुड़ने लगा। सुनील ने देखा कि बच्चे के चेहरे पर काफी चोट आई थी और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। अब सुनील को बहुत डर लगने लगा था। सुनील उस बच्चे को देखकर उल्टे पांव बस के आगे वाले दरवाजे के पास चल पड़ा। तभी उसके पैर के आगे किसी ने पैर बिछाया और फिर वो धड़ाम से बस के बीचों बीच गिर पड़ा। जोर से गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट आई थी। सुनील अपने सर पर हाथ रखते हुए थोड़ा बैठने को हुआ कि उसे लगा जैसे उसके पीछे किसी की दबे पांव चलकर आने की आहट सुनाई देने लगी हो। जैसे ही वह धीरे से पीछे मुड़ा, उसके सामने एक और बच्चा वही स्कूल की ड्रेस पहने उसकी ओर आ रहा था। सुनील यह देख बिना खड़े हुए पीछे की ओर बैठते हुए खिसकने लगा। अब वो बच्चे एकदम सुनील से बस थोड़ी ही दूरी पर थे, पर सुनील के पास अब जगह नहीं थी। पीछे खिसकते हुए वो बस की पिछली सीट से टकराया। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसके सामने बच्चा तेज भागते हुए सुनील के गले को पकड़ लिया। सुनील को उस बच्चे के नुकीले दांत साफ साफ दिख रहे थे, जो सुनील का खून पीना चाहते थे। सुनील उस बच्चे का मुंह अपने दोनों हाथ से दूर करते हुए चिल्लाने लगा, परेश, अंकित, मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। पर वहां सुनील की आवाज सुनने वाला और कोई नहीं था। सुनील से उस बच्चे का भयानक चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो जान गया था यह कोई प्रेत है जो उसका खून पीना चाहता है। सुनील ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी आंखों के सामने अब उसकी बूढ़ी मां का चेहरा आने लगा था, जो उसकी राह ताके बरामदे में बैठी थी। अब सुनील ने सोच लिया था कि अब वो इस तरह डरेगा नहीं। अब वो अपनी पूरी हिम्मत से अपना आखिरी वार करेगा, और उसने ऐसा किया भी। सुनील ने पूरी हिम्मत से उस प्रेत को धक्का दिया और उसे अपने से दूर फेंक दिया। पर अब उसके पास बस कुछ ही पल बचे थे इस बस से निकलने को। इसलिए वो बिना समय गवाए बस की पीछे की खिड़की से बस से बाहर कूदने की कोशिश करने लगा, और पीछे से वही प्रेत तुरंत उसकी ओर भागते हुए आने लगा था। पर अब सुनील की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो समय रहते बस से कूद गया। बस की खिड़की टूटी हुई थी, इसलिए खिड़की के कांच सुनील के शरीर पर गड़ गए थे। सुनील बिना बाहर देखे डर के मारे बस से बाहर कूद गया। घुटनों के बल गिरने की वजह से उसे बहुत बुरी चोट आई थी। दर्द के मारे वो बेसुध होने को था। तब उसे उस बस की खिड़की पर वही बच्चा खड़ा हुआ दिखा। सुनील उसे देख वहीं बेसुध हो गया था। अगले दिन थाने में सुबह की ड्यूटी के लिए अफसर आ चुके थे। उन्होंने परेश और अंकित से कहा, सुनील कहाँ है? आज वो बिना रजिस्टर में साइन किए घर कैसे चला गया? उनका जवाब सुनकर परेश को याद आया कि कल रात को सुनील ने उससे कहा था कि वो पुलिस थाने के पीछे जा रहा है। परेश ने अंकित को सब बताया और दोनों ही भागते हुए पुलिस थाने के पीछे गए। वहां जाते ही सुनील उनको उस बस के पास पड़ा मिला। सुनील के शरीर से अभी खून बह रहा था। यह देखकर उन्होंने सुनील को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर में सुनील को होश आया और उसने कल रात की पूरी घटना परेश और अंकित को बताई। सुनील की बात को सुन परेश ने कहा, हम दोनों को माफ कर देना, हमें तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था यार। सुनील ने पूछा, क्या बता देना चाहिए था?
तकरीबन 12 दिन पहले गांव की जो नहर है उस पे बने ब्रिज से इन बच्चों से भरी एक स्कूल बस गुजर रही थी। जैसे ही बस ठीक ब्रिज के बीचों बीच पहुंची, अभी वो बस जाके रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। आसपास के गांव वाले तुरंत आकर बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे थे। उस बस में तकरीबन 80 बच्चे थे, पर सिर्फ 3 ही बच पाए थे। बाकी के बच्चे पानी में डूबकर मर गए थे। और जांच के दौरान पता लगा कि बस का जो ड्राइवर था वो गायब था। और इतना तक कहा जाता है कि जब बस नहर में गिर रही थी तब वो बस का ड्राइवर बस से कूद गया था और गांव वालों के डर से वहां से कब का भाग गया था। और साथ ही अब तो यह भी पता चला है कि ड्राइवर सुबह सुबह ही दारू पीकर बस चला रहा था। जब से वह बस पुलिस थाने के पीछे जांच के लिए रखी है, तब से हर रात को उस बस से भयानक आवाजें आती हैं, जैसे वो बच्चे बाहर आने को दरवाजा पीट रहे हों और बस में आने वालों पर हमला करते हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक और हवलदार की लाश उस बस में मिली थी, जो तुम्हारी तरह वहां रात की ड्यूटी कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी सच्ची कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।